Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss second lecture of theory of machine. ठीक है, ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट लेक्चर मेरा डिस्कस हम कर चुके हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखे थे वो आपका थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि काइनेमेटिक लिंक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और फिर आपका क्या हो गया काइनेमेटिक पेयर के बारे में पढ़े, लिंक का टाइप के बारे में पढ़े, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में जो आज हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट, और फिर आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, और फिर काइनेमेटिक चैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बिल्कुल भी काइनेमेटिक टाइप्स ऑफ जॉइंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और बेहतरीन तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और ये समझने का भी है, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे, टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में जो होगा वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट क्या होता है, तो फर्स्ट जो आपका होता है डियर वो होता है बाइनरी जॉइंट। फर्स्ट कैसा होता है, बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट का मतलब क्या हो गया, बाइनरी जॉइंट हो गया। सेकेंड जो होगा आपका वो होगा टर्नरी जॉइंट। थर्ड जो होगा वो होगा क्वाटरनरी जॉइंट। ये जॉइंट का नॉलेज, लिंक का, नंबर ऑफ लिंक्स का नॉलेज, ये सब नॉलेज बिल्कुल भी जरूरी होगा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने में, किसी भी मैकेनिज्म का, काइनेमेटिक चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये इसको बढ़िया से समझना है। तो बाइनरी जॉइंट का मतलब क्या हो गया, इफ देयर आर 2 लिंक्स, है ना, बाइनरी जॉइंट में कितना होगा, 2 लिंक होगा। इफ देयर आर 2 लिंक्स connected at a single connection, या if there are 2 links joined at a single connection, इसको कैसे कहेंगे, if there are 2 links, if there are 2 links are joined at a single या at a same connection, एट ए सेम कनेक्शन। देखिए इस बात को समझिए, यदि आपका कितना होगा लिंक, तो बाइनरी जॉइंट के केस में जो नंबर ऑफ लिंक्स होगा वो 2 होगा। इफ देयर आर 2 लिंक्स आर ज्वाइंट एट ए सेम कनेक्शन, मतलब सेम कनेक्शन में 2 लिंक यदि ज्वाइंट नजर आ जाए तो उस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बाइनरी ज्वाइंट बोलेंगे। यानी बाइनरी ज्वाइंट में लिंक का बात करें तो लिंक कितना होगा, 2 लिंक्स होगा, ओनली 2 लिंक्स होगा, और एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट होगा, दोनों सेम पॉइंट पे होगा, सेम कनेक्शन होगा, तो उसको बाइनरी ज्वाइंट। जैसे डायग्राम से दिखा है तो कुछ इस टाइप से होगा। सपोज कीजिए ये लिंक नंबर 1 और ये लिंक नंबर 2। यहाँ पे here there are 2 links, फर्स्ट लिंक एंड सेकेंड लिंक, है ना, 2 लिंक्स है, और 2 लिंक्स जो है वो दोनों का जो कनेक्शन है, ज्वाइंट कहाँ पे, कनेक्शन वो एक ही पॉइंट पे है, और ज्वाइंट एट ए सेम कनेक्शन, सेम कनेक्शन पे है। तो कैसा ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि ये जो ज्वाइंट होगा इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजे। बीजे का मतलब होगा बाइनरी ज्वाइंट नाम देंगे, यानी कि ये जो हो गया आपका वो बाइनरी ज्वाइंट हो गया। सेकेंड आपका कौन सा होगा, सेकेंड आपका टर्नरी ज्वाइंट होगा। सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड नंबर में टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, टर्नरी नाम से ही आपको लग रहा है डियर, टर्नरी मतलब होता है 3, बाइनरी का मतलब 2, ऐसे टर्नरी का मतलब 3, क्वार्टरनरी का मतलब होगा 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इफ देयर आर, अब 2 लिंक्स नहीं होगा, इफ देयर आर कितना, इफ देयर आर 3 लिंक्स आर ज्वाइंट एट ए सेम कनेक्शन। देखिए बिल्कुल भी डेफिनेशन सेम तरीके से आगे बढ़ रहा है। यदि आपका बाइनरी के केस में 2 लिंक्स होगा और टर्नरी के केस में कितना लिंक्स होगा, 3 लिंक्स। इफ देयर आर 3 लिंक्स आर ज्वाइंट एट ए सेम कनेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्नरी। जिसका डायग्राम कैसे होगा, देखिए सपोज कीजिए ए एक लिंक हो गया, ए एक लिंक हो गया, ए एक लिंक हो गया, यानी कि हियर कितना लिंक नजर आ रहा है आपका, 1 लिंक, ये 2 लिंक हो गया, और ये 3 नंबर लिंक, 3 लिंक है आपका, और तीनों जो है वो एक ही कनेक्शन पे, सेम कनेक्शन पे आपका क्या है, ज्वाइंट है। देखिए यहाँ पे, तो इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वन इज योर टर्नरी ज्वाइंट, यानी टीजे, दिस वन इज योर टर्नरी ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वार्टरनरी ज्वाइंट। सी में होगा क्वार्टरनरी ज्वाइंट, सी आपका होगा क्वार्टरनरी ज्वाइंट।
देखिए क्वाटरनरी ज्वाइंट में क्या होगा, फिर से वैसा ही रिपीट करेंगे डेफिनेशन डियर। इफ देयर आर, अब देखिए यहाँ पे कितना नंबर ऑफ लिंक होगा, तो इफ देयर आर 4 लिंक्स आर ज्वाइंड एट ए सेम कनेक्शन, यदि अब आपका 4 नंबर ऑफ लिंक्स 4 होगा और एक ही कनेक्शन पे ज्वाइंट होगा तो हम बोलेंगे क्वाटरनरी ज्वाइंट है। देखिए डायग्राम में जैसे कि दिखा रहा है आपको, जैसे मान लीजिए सपोज इस तरीके से हो गया कुछ, देखिए नंबर 1 लिंक, नंबर 2 लिंक, नंबर 3 लिंक, नंबर 4 लिंक। अब ये जो ज्वाइंट होगा, ये जो ज्वाइंट होगा, इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी ज्वाइंट यानी कि क्यूजे। चलिए यहाँ तक अब आप बिल्कुल भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो को स्किप करके अच्छे से अब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए जब ये ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट आप पढ़ लिए, तीनों टाइप का ज्वाइंट पढ़ लिए, थोड़ा एक डायग्राम में समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट आपको यदि देखना होगा तो आप कैसे समझेंगे। चलिए जैसे कि सपोज कीजिए एक आपका कोई भी एक मैकेनिज्म ले लिए, सपोज कीजिए इस तरीके का कोई मैकेनिज्म है, ऐसा कोई मैकेनिज्म है, सपोज कीजिए इस टाइप से एक मैकेनिज्म कंसीडर किए हैं, एक आपका ट्रस सिस्टम कंसीडर कर लिए, कुछ भी ऐसा होगा कनेक्शन। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं टर्नरी क्वाटरनरी, अब खुद भी ट्राई कीजिए, देखिए चीजों को समझिए। देखिए डियर, इस ज्वाइंट को हम कौन सा ज्वाइंट नाम देंगे, इस ज्वाइंट को आप खुद से बता सकते हैं, दिस वन इज योर बाइनरी ज्वाइंट। व्हाई बाइनरी ज्वाइंट? Because there are 2 links joined at a same connection. There are only 2 links are joined at a same connection. So this one is your binary joint, है ना? And also this one is your binary joint. But this is not binary joint. Why? Because here there are 3 links are joined at a same connection. If there are 3 links are joined at a same connection, then this type of joint is called ternary joint. 3 है तो ये कैसा हो गया, टर्नरी ज्वाइंट। ये कैसा हो गया, यहाँ पे देखिए 4 लिंक्स है तो 4 लिंक्स सेम कनेक्शन पे, तो दिस इज योर क्वाटरनरी ज्वाइंट। दिस इज योर अगेन क्वाटरनरी ज्वाइंट, दिस इज योर टर्नरी ज्वाइंट एंड दिस इज योर बाइनरी ज्वाइंट। आपसे पूछे इसमें कि आपका इस डायग्राम में ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें कितना बाइनरी ज्वाइंट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट एंड क्वाटरनरी ज्वाइंट, देन यू इजीली से there are 3 binary joint, there are 2 quaternary joint and there are 2 quaternary joint and there are 2 ternary joint, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ से एक चीज और भी समझते हैं कि यदि आपका इफ, एक पॉइंट आप समझिएगा अच्छे से, इफ एन जो है आपका वो क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है। यदि कभी भी आपका एन नंबर ऑफ लिंक्स को रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ लिंक्स को बतलाए, एन क्या बतलाए, इफ एन इज नंबर ऑफ लिंक्स, तो इस केस में जो होगा देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात रखिएगा, देन एन माइनस वन जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में फर्दर जे से डिनोट करेंगे। जे एक नोटेशन होगा मान लीजिए वो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में जे आता है। उस जे के जगह पे ज्वाइंट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि क्या पुट करेंगे, बाइनरी ज्वाइंट का वैल्यू पुट करेंगे। टर्नरी भी पुट नहीं करना है, क्वाटरनरी भी नहीं, बाइनरी ओनली पुट करना है। तो बाइनरी कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से ही निकालना है। जैसे कि देखिए इस फार्मूले में आप यहाँ से ध्यान से इस चीजों को समझिएगा कि एक रिलेशन है, ये n-1 नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करेगा, n-1 हियर बाइनरी ज्वाइंट इटसेल्फ, तो इसको तो रहने दीजिए एज इट इज, हियर बाइनरी ज्वाइंट इटसेल्फ, ये भी एज इट इज, हियर देयर इज टर्नरी ज्वाइंट। तो टर्नरी ज्वाइंट में क्या होगा, यहीं से आपको पता चल रहा है, यानी कि 1 टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट में देयर आर 3 लिंक, तो 3 लिंक यानी 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा डियर, तो 2 होगा, यानी कि 2 जो होगा वो क्या होगा, बाइनरी ज्वाइंट होगा। यानी आपसे कोई पूछे 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू कितना बाइनरी ज्वाइंट, तो 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है। सिमिलरली यदि आपसे कोई पूछे 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट
वन क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बाइनरी ज्वाइंट। तो बाइनरी ज्वाइंट क्वाटरनरी ज्वाइंट में क्या हो रहा है, तो क्वाटरनरी ज्वाइंट में आप बिल्कुल भी देख पा रहे हैं, क्वाटरनरी भी बताया है, नंबर ऑफ लिंक्स कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 1 क्या होगा, ये नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट होगा। तो 4 जब पुट करेंगे यानी कि क्या लिखेंगे, 3 बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को एकदम समझ लीजिएगा ये। ठीक है, वन टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, वन क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी ज्वाइंट, जिसको फर्दर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम चैप्टर में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम यहां से समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है थ्योरी मशीन का। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको किससे डिनोट करते हैं, DOF। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने के लिए एक हम आपका स्पेस में डायग्राम कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, या आपका वाई एक्सिस है ना, और स्पेस में एक कंसीडर किए हैं। स्पेस में कंसीडर मतलब देखिए, ये स्पेस में आपका इधर क्या होगा, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक स्पेस में मान लीजिए एक इस टाइप से बॉक्स कंसीडर किए, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बॉल भी हो सकता है जैसे, लेकिन ये होना चाहिए स्पेस में। जब स्पेस में होगा, सोचिए स्पेस में है तो स्पेस में कितना, यानी कि 3 एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप स्पेस में जब होगा तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि सर जब भी ये स्पेस में होगा तो जो ये बॉडी है, ये बॉडी आपका एक्स एक्सिस के भी अबाउट रोटेट कर जाएगा। देखिए, एक्स एक्सिस के भी अबाउट घूम जाएगा, वाई एक्सिस के भी अबाउट रोटेट कर जाएगा, जेड एक्सिस के भी अबाउट रोटेट कर जाएगा। तीनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा, बिल्कुल भी। क्यों ऐसा, क्योंकि स्पेस में है, स्पेस में फ्रीली मान लीजिए ऐसे स्पेस में है, ऐसा समझिए। तो तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब कोई भी बॉडी जब स्पेस में होगा तो उसका जो रोटेशन है, और रोटेशन इज पॉसिबल, है ना, और रोटेशन इज पॉसिबल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन होगा, वाई एक्सिस के भी अबाउट रोटेशन होगा, जेड एक्सिस के भी अबाउट रोटेशन होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ रोटेशन जो होगा जब भी स्पेस में होगा बॉडी, तो नंबर ऑफ रोटेशन बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ रोटेशन 3 होगा। जो कि 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ डियर अबाउट, इसका मतलब हुआ अबाउट एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस, है ना, एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट, ये तीनों एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन स्पेस में कितना होगा, 3। चलिए अब हम लीनियर मोशन का बात करते हैं। यहाँ पे ये स्पेस में होगा तो सिर्फ रोटेट नहीं कर सकता है, ये लीनियर मोशन भी कर सकता है। तो यहाँ से देखिए आप क्लियरली, तो लीनियर मोशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कर लेगा ये बिल्कुल भी, और ये लीनियर मोशन जो आपका है ये वाई एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा इसका लीनियर मोशन। मतलब ये बिल्कुल इस टाइप से डिस्प्लेस हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो आपका है डियर वो जेड एक्सिस के अबाउट भी ये लीनियर मोशन कर सकता है। ये जेड आपका है, ये जेड डैश है, ये आपका वाई डैश, वाई है, ये क्या है, वाई डैश है, ये एक्स आपका, ये सपोज कीजिए एक्स डैश है। तो ये तीनों एक्सिस के अबाउट ये लीनियर मोशन कर सकता है, मतलब ट्रांसलेट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो होगा, नंबर ऑफ वो लीनियर मोशन का कितने में होगा, या ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर ऑफ लीनियर मोशन। तो नंबर ऑफ लीनियर मोशन भी जो होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। मतलब 3 लीनियर मोशन भी होगा आपका, और 3 रोटेशनल मोशन भी होगा। नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन या रोटेशन, तो लीनियर मोशन 3 इसके किसके अलोंग होगा, तो आप कह सकते हैं अलोंग एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेशन भी पॉसिबल है, तीनों एक्सिस के अलोंग आपका, तीनों एक्सिस के अलोंग आपका रोटेशन भी, तीनों एक्सिस के अलोंग आपका क्या है, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी पॉसिबल है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में होगा। So from here, या from this conclusion we can see that the degree of freedom
द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 6 फॉर ए बॉडी विच इज इन स्पेस। कोई भी बॉडी जब स्पेस में होगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, क्योंकि हियर देयर इज नो रेस्ट्रेंट, है ना, कोई भी रुकावट नहीं है। आप तीनों एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, तीनों एक्सिस के अबाउट लीनियर मोशन कर सकते हैं। इफ देयर इज नो रेस्ट्रेंट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो कंप्लीट आपका यानी कि टोटल होगा, यानी कि टोटल क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके पास जो कि स्पेस में है, ये ऑब्जेक्ट स्पेस में है डियर, तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, टोटल 6 होगा। आपके मन में आएगा कि सर मैक्सिमम क्या थ्योरी मशीन में, यानी कि मैक्सिमम क्या 6 ही होगा या फिर और ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी थ्योरी मशीन के अंदर में, मैकेनिक्स के अंदर में जो भी चीज़ें होगा, मैक्सिमम जो होगा ये आपका 6 ही होगा। इससे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है ही नहीं, 6 ही होगा मैक्सिमम। तो मिनिमम इससे कम होगा, बिल्कुल भी इससे कम होगा। जितना नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट होगा, यानी कि हम अब एक फॉर्मूला के ऊपर चले गए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं हियर देयर इज नो रेस्ट्रेंट, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी विच इज इन स्पेस इज इक्वल टू 6, बट इफ देयर इज रेस्ट्रेंट देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? सी हियर, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट। इस बात को याद रखिएगा, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट, 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ देयर इज नो रेस्ट्रेंट, यानी कि एक स्पेस में बॉडी है, स्पेस में, है ना, तो नंबर ऑफ जो होगा, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट, यदि रेस्ट्रेंट को यदि हम कंसीडर कर लें कितना, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6 माइनस 0, यानी स्पेस में कोई बॉडी में कितना होगा, 6 होगा, जैसा यहाँ दिखाया है। यानी जितना नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट, सपोज कीजिए नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट जो आपका है वो आपका कितना है, आपका 4 है, तो 6 माइनस 4 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। सपोज कीजिए एक आपका ब्लॉक है, इस तरीके का एक ब्लॉक है डियर, ऐसा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जो है ना, ये इस ब्लॉक में इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ आपका एक सर्कुलर शाफ्ट, एक सर्कुलर शाफ्ट आपका इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, बिल्कुल भी इस तरीके से सर्कुलर शाफ्ट है। अब जब इस शाफ्ट को देखेंगे तो ये बताइए, ये ब्लॉक जो है ना, ये फिक्स है यहाँ से, ऐसा कुछ। इस शाफ्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको फाइंड करना है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना है किसका, तो जो यहाँ पे आपका शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है उसका। तो इसी को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस शाफ्ट जो है आपका, अब बिल्कुल भी कह सकते हैं कि शाफ्ट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये आगे पीछे भी हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। टू एंड फ्रो जब हो रहा है, टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो जब मोशन कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इस कंडीशन में आपका ये जो है इसमें रेस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल टू एंड फ्रो कर सकता है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्या ये ऊपर नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या ये, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्सिस के अलॉन्ग हम यदि बात करें तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी लीनियर मोशन कर पा रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट जो है कोई लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है, आल्सो जेड एक्सिस के अबाउट भी कोई लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहा है। तो यहाँ पे यानी कि 3 होता था लीनियर, 3 में आपका 2 ब्लॉक है, बचा कितना, 1 हो गया यहाँ पे, यानी कि 1 के अबाउट कर सकता है, 2 यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यानी 3 में 2 ब्लॉक हो गया लीनियर मोशन में। रोटेशन का जरा बात करें तो रोटेशन में यहाँ पे आप देखिए, तो रोटेशन ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो है आपका, यहाँ पे रोटेशन के लिए एक अलग डायग्राम बना देते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, फिर से वाई एक्सिस डियर, और ये जेड एक्सिस हो गया ना। तो चलिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ये शाफ्ट रोटेट कर जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट जो ये शाफ्ट नहीं रोटेट करेगा, जेड एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट नहीं करेगा। यानी ओनली 1 रोटेशन पॉसिबल एंड ओनली 1 ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशन पॉसिबल है। तो कितना ब्लॉक हो गया, 6 में 4 ब्लॉक हो चुका है। हियर वाई एक्सिस के अबाउट लीनियर मोशन, जेड एक्सिस के अबाउट 2 यहाँ से, और रोटेशन वाई और जेड के अबाउट, यानी कि 4 ब्लॉक हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि शाफ्ट का लिखे थे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट हियर फॉर दिस एग्जांपल,
देयर आर 4 नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2, यानी कि 2 क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको आप लोग बोले थे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, जो कि बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता है किसी भी मशीन के लिए, ये हम आपको बताए थे। और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन को क्या बनाया जाता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बनाया जाता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन बनाया जाता है। सक्सेसफुली कैसे ये बनेगा, तो इनकम्प्लीटली में क्या हम लोग पढ़े थे, आपको बताए थे लेक्चर 1 में कि इनकम्प्लीटली का मतलब होगा कि एक ही टाइम में जो है यदि दो मोशन पॉसिबल हो जाए, यानी कि 1 से ज़्यादा, ऐसा बोले 1 से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। क्योंकि कोई भी मशीन कन्फ्यूजन में आ जाता, ओनली 1 मोशन एक टाइम में कर सकता है मशीन, 2 मोशन तो कर ही नहीं सकता, अलग अलग टाइम में 2 मोशन कर सकता है सेम ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे एक ही टाइम में 2 मोशन हो रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया, यहाँ से भी समझिए, यानी कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन कंप्लीटली कंस्ट्रेंड यदि होगा और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड यदि होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा डियर। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन है यहाँ पे, इसको सक्सेसफुली कैसे बनाएंगे, तो सक्सेसफुली बनाने में दोनों साइड से बियरिंग लगा दिए, तो बियरिंग लगाने से सिर्फ ये रोटेट कर पाएगा, इसका लीनियर मोशन ब्लॉक हो जाएगा, है ना, रोटेट कर पाएगा। जब आप बियरिंग लगा देंगे टू एंड फ्रो नहीं हो पाएगा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड आल्सो जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के अबाउट लीनियर मोशन 100% ब्लॉक हो जाएगा। ओनली एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाएगा, तो हियर नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट 5 हो जाएगा। जब नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट 5 होगा तो 6 - 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। और 1 जो होता है थ्योरी मशीन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, वही बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल रिजल्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होना चाहिए, जो भी मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलते हैं आगे, हम इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा और भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है कुर्टज़बैक। कुर्टज़बैक एक नाम है साइंटिस्ट का, कुर्टज़बैक। तो कुर्टज़बैक्स इक्वेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कुर्टज़बैक का एक इक्वेशन आया था। इस इक्वेशन को बिल्कुल भी लर्न कर लीजिएगा, कुर्टज़बैक्स इक्वेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखिए ये रिलेशन बतलाए थे कुर्टज़बैक नंबर ऑफ लिंक्स में, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट में, ठीक है, इस टाइप से रिलेशन था जैसे कि अभी हम लिखने जा रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट किया गया था, यानी एफ इज इक्वल टू जो था आपका 3l - 1 - 2j - 2h। हियर H इज हायर पेयर, J जो है आपका वो देखिए क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट नहीं, बिल्कुल भी यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, जो कि आप फिर से यहाँ पे रिकॉल करवा देते हैं आपको कि नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो होता है, बाइनरी ज्वाइंट का मतलब इफ देयर इज ओनली 2 लिंक्स ज्वाइंट एट ए सेम कनेक्शन, तो उसको बाइनरी ज्वाइंट। यदि 3 लिंक होगा तो 3 लिंक के केस में टर्नरी ज्वाइंट, और टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। वैसे क्वाटरनरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी ज्वाइंट। तो वैसे केस में आप, लेकिन लिखना यहाँ पे जे के जगह पे बाइनरी ज्वाइंट है, तो वैसे केस में आप टर्नरी यदि होगा तो उसका इक्विवेलेंट वाला वैल्यू लिखेंगे, बाइनरी वाला जो वैल्यू है। क्वाटरनरी होगा तो उसका इक्विवेलेंट में जो वैल्यू होता है डियर, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल भी मजे से इस चीज़ को समझना है, पढ़ना है, काफ़ी आसान सा है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होना चाहिए। चलिए एच जो आपका यहाँ का है, एच, वो एच कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ हायर पेयर। नंबर ऑफ क्या है, हायर पेयर। आपको पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि हायर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है। हायर पेयर का मतलब होगा जब आपका पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट हो तो उसको बोलते हैं हायर पेयर, और जब भी आपका सरफेस कांटेक्ट होगा, एरिया कांटेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं लोअर पेयर बोला जाता है। एक्चुअली में ये वैल्यू जो है बहुत ही कम एग्जाम्पल में एच का वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू मैक्सिमम एग्जाम्पल में जो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ हायर पेयर है। हायर पेयर का मतलब पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, जो कि आप मैकेनिज्म के अंदर में यदि आप देखेंगे तो जनरली आपको लोअर पेयर ही नजर आएगा। जैसे कहीं पे टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर इज योर लोअर पेयर, क्योंकि टर्निंग पेयर में जहाँ जिसके अबाउट टर्न हो रहा है उस एरिया, वहाँ पे एरिया कॉन्टेक्ट होता है, कंप्लीट एरिया कॉन्टेक्ट। टर्निंग पेयर जो होता है, स्लाइडिंग पेयर, ये सब सारा में
एरिया और सरफेस कांटेक्ट है तो बिल्कुल भी लोअर पेयर होगा, हायर पेयर नहीं होगा। तो मैकेनिज्म में, मैक्सिमम मैकेनिज्म में हायर पेयर का वैल्यू को 0 पुट किया जाता है। इफ यानी यहाँ से भी इस इक्वेशन को बोल सकते हैं इफ h इज इक्वल टू 0, यदि h का वैल्यू 0 हो जाए तो f जो होगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट नजर आएगा, कितना होगा 2j। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करेंगे। हियर एल इज, एल क्या है, एल के बारे में समझ लेते हैं। एल जो है आपका, एल है नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स। J is number of binary joint, H is number of higher pair and F is degree of freedom। सारे नोटेशन आपको क्लियर है बिल्कुल भी। हम इसमें बेस्ड जब न्यूमेरिकल करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, थोड़ा आप उसमें अच्छे से समझ लेंगे। अब क्या होता है, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसमें बेस्ड। उससे पहले आपको एक ग्रबलर का क्राइटेरियन बताते हैं। ग्रबलर का एक, ग्रबलर जो है एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को समझते हैं। ग्रबलर देखिए अभी क्लियरली आपका कुटजेबैक क्लियर हो गया है। कुटजेबैक के थ्रू, कुटजेबैक क्या दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, जिसको आप लिख लिए हैं, पढ़ लिए। अब अगला जो था वो क्या था, ग्रबलर इक्वेशन। तो ग्रबलर क्या था, ग्रबलर क्या किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिंगल मान लिया था, यानी कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एंड हायर पेयर, हायर पेयर का मतलब क्या होगा, एच से, एच नोटेशन था आपका, हायर पेयर का वैल्यू 0। ये ग्रबलर ऐसा मान लिया था यदि किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 हो जाए या फिर हायर पेयर का वैल्यू कितना हो जाए 0, तो जो रिलेशन निकल करके आएगा वो रिलेशन कैसा होगा। आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है कितना, 3l - 1 - 2j - 2h, है ना। तो 2h ये तो 0 हो गया आपका, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3l - 3 - 2j। तो यहाँ से देखिए आप 3 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना होगा 4 इज इक्वल टू 3l - 2j। या फिर इसको आप बहुत ही तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो गया कि 4 इज इक्वल टू 3l - 2j, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2j इज इक्वल टू 3l - 4। जैसे यहाँ से आपका ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है उस बात को समझते हैं। इस इक्वेशन में आप देखिए तो नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट का है, नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट का, यानी कि मान लीजिए 4 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाए, यदि सपोज कीजिए ये, इसको हम LHS मान लें, LHS, और इसको क्या मान लें RHS, ठीक है, या फिर इसको LHS, ये आपका RHS। यदि LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाए, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि जो है गिवन मैकेनिज्म वो आपका काइनेमेटिक चैन है। यहाँ से इस बात को बतलाया गया है कि यदि इफ 2j इज इक्वल टू 3l - 4, यानी ये वैल्यू बराबर, अब ये वैल्यू बराबर यदि हो गया, जैसे कि एक मैकेनिज्म समझते हैं छोटा सा, सपोज कीजिए इस तरीके का एक मैकेनिज्म है, इसको फर्दर और भी हम समझेंगे। इसमें नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करना जरा सीखें तो नंबर ऑफ लिंक्स, ये क्या होगा फर्स्ट लिंक, ये क्या होगा सेकेंड लिंक, ये कितना होगा थर्ड लिंक, और ये कितना होगा फोर्थ लिंक होगा। बाइनरी ज्वाइंट बताइए, देखिए एक बाइनरी ज्वाइंट यहाँ पे हुआ, एक बाइनरी ज्वाइंट इस जगह पे है, क्योंकि यहाँ भी हर एक जगह पे ज्वाइंट होता है, ये भी बाइनरी है। देखिए कोई भी यहाँ पे टर्नरी या क्वार्टरनरी नहीं है, तो 4 बाइनरी ज्वाइंट है, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि l का जो वैल्यू होगा वो आपका 4 होगा एंड j का जो वैल्यू होगा ये भी आपका कितना होगा 4। जरा इसमें पुट करें कैसे होगा, तो 2j है डियर, यानी कि 4 × 2 8 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 3 × 4 12 - 4 कितना होगा 8 इज इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि दिस वन इज योर काइनेमेटिक लिंक। इफ यहाँ पे आप कह सकते हैं इफ LHS बराबर, इसीलिए आप कह सकते हैं RHS, तो ये कैसा होगा काइनेमेटिक चैन होगा, सॉरी काइनेमेटिक लिंक नहीं, काइनेमेटिक क्या होगा काइनेमेटिक चैन होगा। अभी हम लोग समझेंगे कि काइनेमेटिक चैन, रिडंडेंट चैन किसको कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बताए LHS बराबर RHS, तो इसको क्या बोलेंगे काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। और भी आप समझिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कि यदि आपका किसी भी मैकेनिज्म में, कोई मैकेनिज्म अभी एग्जांपल लेंगे, किसी भी मैकेनिज्म का यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0, तो 0 का मतलब होता है यदि मैकेनिज्म में निकाले डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है ये फ्रेम है या फिर स्ट्रक्चर है। फ्रेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, या फिर क्या है स्ट्रक्चर है। फ्रेम है या फिर क्या है स्ट्रक्चर है। चीज़ें को समझते हैं कि एग्जाम्पल से
सपोज कीजिए इस तरीके से है, एक आपका ऐसा है, ऐसा जैसे देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपसे यदि पूछे कि नंबर ऑफ लिंक काउंट करें तो आप कहेंगे सर 1 हो गया, 1 लिंक हो गया ये पूरा जो कि रिजिड होता है। ये कितना लिंक हो गया 2 लिंक, और ये कितना लिंक हो गया 3 लिंक हो गया। बाइनरी ज्वाइंट काउंट करने बोले तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए एक बाइनरी ज्वाइंट डियर, यहाँ पे भी क्या है एक बाइनरी ज्वाइंट है, और यहाँ पे भी क्या है एक बाइनरी ज्वाइंट है। यदि आपसे पूछे कि L बराबर कितना था आप बोलेंगे 3। यदि आपसे पूछे कि J बराबर, J किसका रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ज्वाइंट का है, तो J का वैल्यू भी कितना 3। सो यदि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3L माइनस 1 माइनस क्या होता है 2J, और हायर पेयर का वैल्यू कितना है 0। हायर पेयर का मतलब होता है सिर्फ आपका लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, इसमें भी आपका एरिया कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट तीनों में होगा। तो यहाँ पे हायर पेयर का वैल्यू कितना होगा 0। तो हायर पेयर का वैल्यू एट H इज इक्वल टू 0, यानी कि नो हायर पेयर, नो सरफेस, नो लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है, कोई भी नहीं है, इसलिए हायर पेयर 0 हो गया। तो अब यहाँ से निकाल करके देखिए 3L माइनस यानी कि 3 माइनस यानी कि 2 होगा, माइनस 2 इंटू कितना होगा 3। जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट करें कितना आएगा 0 आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा। और इस तरह का चैन को कहते हैं रिडंडेंट चैन। इस तरह के चैन को एक नाम दिया गया है रिडंडेंट चैन बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके के चैन को हम लोग बोलेंगे रिडंडेंट चैन। अगला नेक्स्ट जो होगा आपका, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जो आपका है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू यदि आ जाए 1 तो क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू यदि 1 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये जो है ये क्या है काइनेमेटिक चैन है। ये क्या है आपका काइनेमेटिक चैन होगा। और जो मैकेनिज्म के अंदर में यूज किया जाता है वो किस तरीके का चैन यूज किया जाता है, ऑलवेज यूज्ड दिस टाइप ऑफ चैन। इसी तरीके के चैन को हम लोग इन एनी मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म में हम लोग इसी तरीके से के चैन को यूज करते हैं, यानी कैसा चैन काइनेमेटिक चैन का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू आपके मन में आए कि सर अब लेस देन 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा। यदि आपका लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब आप समझ पा रहे हैं यदि क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए। यदि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किए और वैल्यू कैसा आ गया डियर, तो नेगेटिव आ गया। यदि नेगेटिव आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू तो नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, जरा समझे कि नेगेटिव आ गया तो क्या होगा। नेगेटिव के लिए एक एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से कहीं से लिंक है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें भी ऐसा कुछ कनेक्शन है। ये जो है एक ट्रस सिस्टम बना है, जो मैकेनिक्स में आप पढ़े, एक ये ट्रस है, ठीक है ना, ट्रस सिस्टम। तो इसमें क्या होगा जरा काउंट कीजिए लिंक। तो देखिए ज्वाइंट काउंट कीजिए, तो ये कितना होगा, एक बाइनरी ज्वाइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक 1 ही लिंक है, आपका एक ही लिंक है, तो ये 1 लिंक और ये दूसरा लिंक, तो यहाँ भी क्या होगा बाइनरी ज्वाइंट होगा। कंफ्यूजन में नहीं आना है। यहाँ पे कोई बच्चा बोल देगा सर 1 लिंक इधर 1 लिंक और ये 3 लिंक होगा, यानी कि टर्नरी ज्वाइंट है, टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। ये कंफ्यूजन में नहीं। ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है डियर, ये पूरा कंप्लीट 1 लिंक है, और उसी लिंक में एक हॉल करके बिल्कुल भी पिन लगा हुआ है, नट बोल्ट से टाइट किया हुआ जब ट्रस सिस्टम यूज किया गया। यहाँ पे भी क्या है 1 बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 1 बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी 1 बाइनरी ज्वाइंट। लिंक काउंट करें तो लिंक ब्लू कलर से लिंक, देखिए ये कंप्लीट क्या होगा 1 लिंक, ये कंप्लीट क्या होगा 2 लिंक, ये कंप्लीट होगा 3 लिंक, और ये कंप्लीट होगा आपका 4 लिंक। यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें क्या है, L का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, देयर आर 4 लिंक्स। और J का यदि वैल्यू आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कितना है 5 है। अब यदि और H का वैल्यू यदि बात करें तो H का वैल्यू कितना है, देयर इज नो हायर पेयर, नो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। तो जब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डियर, F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J, है ना। तो देखिए क्या निकल कर आएगा 3, L का वैल्यू कितना है 4, 4 माइनस 1 3 होगा, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5। देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है 9 माइनस 10, है ना। 9 माइनस 10 कितना आएगा -1। देखिए वैल्यू कैसा आया, नेगेटिव वैल्यू आया। नेगेटिव वैल्यू जो है, जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो इसको कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर।
कैसा बोलेंगे? सुपर स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। और देखिए ट्रस्ट सिस्टम जो होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर नहीं होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर का भी अपना इंपॉर्टेंस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होने का ही इंपॉर्टेंस है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ही नहीं, यही तो है, ट्रस्ट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होना चाहिए। यदि आप लोड लगाएंगे ट्रस्ट में और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा किसी एक्सिस के अबाउट, तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा लिंक अपने पोजीशन से। डिस्प्लेस नहीं होने देना है। डिस्प्लेस नहीं होने का मतलब आप इसको फिजिकली समझिए अच्छे से। डिस्प्लेस नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। और जीरो से भी कम हो जाए तो और भी बेहतर, यानी क्या हो गया? ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो इस चीज को आप यहां से देखें और नोट करें सही से। आप यदि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, है ना, 1 से ज्यादा, 0 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा, यानी कि 2 आ गया, 3 आ गया, नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो सकता है कि यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू नेक्स्ट एफ का वैल्यू वो ग्रेटर देन क्या हो जाए? 1, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 पॉइंट में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। आपको बतलाए हैं कि 1 से ज़्यादा जब भी होगा मशीन में यूज नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा होगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन हो जाएगा वो। जब इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंस्ट्रेंड चैन बोलेंगे। उसको चैन के केस में कैसा चैन बोलेंगे? अनकंस्ट्रेंड चैन, यानी कंस्ट्रेंड नहीं होगा, अनकंस्ट्रेंड होगा, अनकंस्ट्रेंड चैन होगा। ठीक है, वो चैन कैसा होगा? अनकंस्ट्रेंड चैन होगा। तो चलिए, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो था लिटिल बिट नॉलेज था, जो कि अच्छे से आपको बताया। इसमें बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे फर्दर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखने जा रहे हैं, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। जैसे आपको हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल समझाए। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में नंबर ऑफ लिंक्स जो है 4 होगा, और नंबर ऑफ लिंक्स यदि आपका कितना होगा? देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 1, इसी को बोलते हैं क्या? काइनेमेटिक चैन, के चैन, यानी काइनेमेटिक चैन। अब काइनेमेटिक चैन का यदि एग्जांपल देखें तो 4 बार मैकेनिज्म होगा, जिसको सिंपल मैकेनिज्म बोलते हैं। फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, ये एग्जांपल पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ये 1 नंबर लिंक कौन करने सीखे डियर? ये 2 नंबर लिंक होगा। ये आपका कितना नंबर लिंक होगा? 3 नंबर। और ये कितना होगा? 4 नंबर लिंक होगा, यानी कि यहाँ पे 4 लिंक है। बाइनरी ज्वाइंट कितना है? तो एक बाइनरी ज्वाइंट, यहाँ भी दूसरा बाइनरी ज्वाइंट। एक बार आप ना इसको आप सीख लेंगे तो उसके बाद बहुत ही जल्दी से आप कर लेंगे इस चीज को। एक ये बाइनरी ज्वाइंट होगा और एक यहाँ भी क्या होगा? बाइनरी ज्वाइंट होगा। आपसे यदि पूछा जाएगा n इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलेंगे 4। आपसे पूछा जाएगा j यानी कि बाइनरी ज्वाइंट कितना, तो आप बोलेंगे 4। एंड हायर पेयर का वैल्यू कितना है? इफ देयर इज नो पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट देन द हायर पेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब f का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 3 इंटू l-1, तो l-4, l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू 4 है, यानी 4 - 1 यानी 3 होगा, माइनस, है ना, -2j, तो 2 इंटू कितना होगा? 4। अब इतना देखिए, 9 - 8 इज नथिंग बट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट। एक्चुअली में जो हमारा ये मैकेनिज्म वाला जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही, ये पूरा थ्योरी ऑफ मशीन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जिसका होगा उसी बॉडी के ऊपर डील करेंगे हम लोग। पूरा ये पहला यूनिट में कही है, पूरा थ्योरी मशीन बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यानी कि हम लोग हमेशा जो है वो काइनेमेटिक चैन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसी को सिंपल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आपको फर्दर हम सिंपल मैकेनिज्म ही पढ़ाने वाले हैं। तो ये सिंपल मैकेनिज्म में जब भी होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा, यानी कि काइनेमेटिक चैन होगा एक आपका। तो ये पहले ही ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाला आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने का, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं, वही बतला चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ट्रस्ट सिस्टम में होता है, वही बतला दिए। अब नेक्स्ट आप देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि 1 से बड़ा हो गया, ऑब्वियस है अनकंस्ट्रेंड चैन होगा। अनकंस्ट्रेंड चैन मतलब क्या होगा? इसको मैकेनिज्म में यूज नहीं किया जाएगा, नॉट यूज्ड इन मैकेनिज्म। यहाँ पे लिख देते हैं डियर, नॉट यूज्ड इन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो है ये आपका यूज नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल जरा समझते हैं कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए इस तरीके से एक मैकेनिज्म है, इसमें देखिए नंबर ऑफ लिंक काउंट कीजिए 1 2
3 4 और ये क्या होगा 5 होगा। 5 लिंक, बाइनरी ज्वाइंट 1 सेकेंड बाइनरी ज्वाइंट, थर्ड बाइनरी ज्वाइंट 4 और 5 क्या हुआ आपका बाइनरी ज्वाइंट हुआ। तो यहाँ से जब आप f का फॉर्मूला लगाएंगे तो f इक्वल टू क्या होगा 3, l का वैल्यू कितना हो गया 5। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। 5 - 1 माइनस 2 इंटू जे का वैल्यू ज्वाइंट कितना है 5 है और माइनस क्या होगा 0। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 इंटू कितना होगा 5 - 1 यानी कि 4 माइनस 10। यहाँ से आप देखिए ध्यान से तो 12 माइनस 10 इज नथिंग बट 2। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 2 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अनकंस्ट्रेंड चैन है ये अनकंस्ट्रेंड चैन है आपका। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू जब भी 0 आएगा तो उसको फ्रेम और स्ट्रक्चर बोलना है। और वो जो चैन होता है उस तरह के चैन को हम लोग क्या बोलेंगे रिडंडेंट चैन बोलते हैं। अब जो ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका काइनेमेटिक चैन है। इससे पहले हम लोग बिल्कुल भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से समझे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड न्यूमेरिकल लाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इजी वे में बिल्कुल भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है काइनेमेटिक चैन के बारे में। तो काइनेमेटिक चैन क्या होता है, सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक चैन। तो काइनेमेटिक चैन क्या होगा, इफ आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ लिंक्स आर, देखिए नंबर ऑफ लिंक्स है यानी कि बहुत सारा लिंक्स होगा, एक दो नहीं होगा, बहुत सारा लिंक्स होगा। तो इफ नंबर ऑफ लिंक्स आर ज्वाइंट इन सच अ वे, इफ नंबर ऑफ लिंक्स आर ज्वाइंट इन सच अ वे दैट फर्स्ट लिंक, देखिए कौन सा लिंक, तो पहला लिंक आपका फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड, फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद लास्ट लिंक, with last link, then this type of, then this is called closed चैन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चैन बोलेंगे। क्यों, देखिए कैसा हुआ है, तो इसको समझने के लिए मतलब कुछ ऐसा ही हुआ है कि यदि नंबर ऑफ लिंक्स आपका यूज किया जाए, ज्वाइन किया जाए, नंबर ऑफ लिंक्स में सपोज कीजिए ये एक लिंक हो गया, ए एक लिंक हो गया, ये भी एक लिंक हो गया, ये भी एक लिंक हो गया, फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, ऐसा ही कुछ है ना, यानी कि इसको यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, ऑब्वियस है कि इसको आप बोलिएगा फर्स्ट लिंक बोलिएगा, है ना, और इसको कौन सा लिंक, लास्ट लिंक होगा। तो फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड चैन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड चैन बोलेंगे, काइनेमेटिक चैन नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। दिस इज योर क्लोज्ड चैन, अभी तक क्लोज्ड चैन बोलेंगे। दिस क्लोज्ड चैन इज कॉल्ड काइनेमेटिक चैन इफ द मोशन, देखिए ध्यान से सुनिए, इफ द मोशन बिटवीन द लिंक्स, किसके बीच मोशन होता है, ऐसे भी लिंक्स के बीच में मोशन होता है। लिंक आप उसी को कह सकते हैं काइनेमेटिक लिंक जो क्या करे, अपने रिलेटिव मोशन करे, किसी दूसरे लिंक को मोशन ट्रांसफर करे, तभी आप उसको बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक लिंक। और मोशन जो होना चाहिए आपको बतलाएं फर्स्ट लेक्चर में ही, वो होना चाहिए 100% आपका क्या, या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड होना चाहिए या फिर कंप्लीटली कंस्ट्रेंड होना चाहिए, आपका इनकम्प्लीटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड को अनकंस्ट्रेंड चैन बोलते हैं, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 से अधिक होता है, जो कि हम अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। इफ द मोशन बिटवीन द लिंक्स ऑफ चैन इज क्या हो, इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड और completely constrained और completely constrained। चलिए ये पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना है। इस चैन को, जो ये क्लोज्ड चैन है, इसको हम काइनेमेटिक चैन तभी बोलेंगे जब चैन जो है वो आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड, जो लिंक्स के बीच में हो, या फिर क्या हो, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो।
इफ द मोशन, देखिए क्या होना चाहिए, मोशन बिटवीन द लिंक्स, लिंक्स के बीच में जो मोशन होगा वो आपका सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट टाइप का होना चाहिए। तो इतना बात याद रखिए, काइनेमेटिक चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, अभी हम जस्ट बतलाए भी हैं, काइनेमेटिक चैन के लिए जो होगा वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कुछ रिलेशन हम देखते हैं डियर, जैसे कि रिलेशन बिटवीन लिंक एंड पेयर। देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक चैन से ही रिलेटेड है। रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड पेयर, कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड पेयर यानी कि नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ पेयर। तो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। याद रखिएगा हियर L जो आपका है वो है नंबर ऑफ लिंक्स, L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स, और P क्या है आपका, तो देखिए नंबर ऑफ पेयर है, पेयर है आपका, बाइनरी ज्वाइंट नहीं है, नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, ये एक रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड पेयर। और भी आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट जो होता है रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड बाइनरी ज्वाइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन लिंक्स एंड बाइनरी ज्वाइंट, लिंक्स एंड बाइनरी ज्वाइंट, इस चीज को समझते हैं, जो कि बाइनरी ज्वाइंट के बारे में समझ गए हैं, बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, आपको फिर से बतला देते हैं, 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी ज्वाइंट। ऑफ फॉर्मूला जानते हैं बिल्कुल भी। ऐसे ही 1 जो होगा वो क्वार्टरनरी ज्वाइंट जो होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होता है। इस बात को हमें याद रखना है। तो इसका जो रिलेशन होता है, आप ग्रबलर से एक चीजें पढ़े थे, ग्रबलर से इक्वेशन आपको बताए थे। ग्रबलर से इक्वेशन में क्या था आपका, तो ग्रबलर से इक्वेशन में एक रिलेशन निकल करके आया था, देख लीजिएगा, 2j इज इक्वल टू 3l माइनस 4, ये ग्रबलर में। और ग्रबलर क्या था, ग्रबलर इक्वेशन, ग्रबलर एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि मान लिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू को f एंड हायर पेयर का वैल्यू को कितना, 0। तो उससे जो आपका पुट जेबाइक का इक्वेशन था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसमें जब ये वैल्यू को पुट किए तो 2j इज इक्वल टू 3l माइनस 4 आता है। इस रिलेशन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है डियर, बहुत ही ज़्यादा, जो कि हर एक जगह कॉम्पिटिशन में हर जगह पे ये यूजफुल है। तो यहाँ से आप देखिए इसमें क्या होगा, केस 1, इस इक्वेशन का केस 1 जो होता है, इफ LHS का वैल्यू यदि आपका हो जाए, LHS का वैल्यू ग्रेटर देन आपका हो जाए RHS। LHS का वैल्यू किससे ग्रेटर होता है, LHS का वैल्यू यदि ग्रेटर देन हो जाए तो इस कंडीशन में जो होगा वो आपका फ्रेम और स्ट्रक्चर कहलाएगा, फ्रेम या स्ट्रक्चर। ये जो कंडीशन होगा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, फ्रेम और स्ट्रक्चर। LHS ग्रेटर देन RHS, फ्रेम और स्ट्रक्चर, है ना, फ्रेम और स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, LHS में क्या है वैल्यू, तो LHS में 2j है, RHS में क्या है वैल्यू, इस बात को समझिएगा, ये आपका RHS में आएगा और ये वाला वैल्यू किस में आएगा, LHS में आएगा। तो LHS में आपका 2j है, यानी कि 2j का कंप्लीट वैल्यू 3l माइनस 4 से यदि बड़ा हो जाएगा तो फ्रेम और स्ट्रक्चर होगा, ये पहचानने का है। यदि कहीं पे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सपोज इस तरीके से एक काइनेमेटिक चैन दे दिया आपको पूछ दिया कि बताइए काइनेमेटिक चैन फ्रेम और स्ट्रक्चर है कि क्या है, कैसा है, तो आप क्या करेंगे, इस रिलेशन के थ्रू भी बता सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बतलाए हैं उसके थ्रू भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप चीज़ों को समझते हैं, L इज इक्वल टू कितना है, 3, आप फाइंड करना सीख गए हैं, J इज इक्वल टू भी कितना है, 3 है यहाँ पे। अब जब इसमें पुट करेंगे तो 2J यानी 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, 3 इंटू 2 6 होगा, और 6 को देखिए वैल्यू L में, तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 कितना होगा, 9 माइनस 4 5 होगा, यानी कि 6 जो आ रहा है वो 5 से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि ये जो है आपका फ्रेम और स्ट्रक्चर है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में फ्रेम और स्ट्रक्चर को अलग तरीके से बतलाया गया है, और आपका ये जो रिलेशन है जिसमें बाइनरी ज्वाइंट और एल का रिलेशन है, इसके थ्रू जो है वो अलग तरीके से बतलाया गया। दोनों को याद रखना है, दोनों आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो 2J का वैल्यू यदि 3l माइनस 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम बोलेंगे फ्रेम और स्ट्रक्चर। देखिए केस 2 में इसी इक्वेशन का केस 2 में इफ आपका यदि ऐसा हो जाए डियर कि LHS का वैल्यू RHS से बराबर हो जाए,
यदि बराबर हो जाए तब क्या होगा, यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया डियर, तब देखिए कितना सा बढ़िया सा ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट के बेसिस पे अभी सारा मैकेनिज्म बना हुआ है। हम लोग सिंपल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पूरा सिंपल मैकेनिज्म जो है सारा काइनेमेटिक चैन के ऊपर ही डील किया हुआ है। सिंपल मैकेनिज्म में 4 बार, सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर सभी का इन्वर्जन पढ़ेंगे, वो आपका सिंपल मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म जो है वो उसमें चैन कैसा बनता है, तो काइनेमेटिक चैन है, जो कि काइनेमेटिक चैन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आपको बताए हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ इस रिलेशन से यदि देखें 2j का वैल्यू यदि 3l-4 के बराबर हो जाएगा तो ये एक सुंदर सा रिजल्ट निकलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चैन कहलाएगा। यानी कि ये रिलेशन से आप काइनेमेटिक चैन पहचान सकते हैं कि क्या दिस वन इज योर काइनेमेटिक चैन और नॉट। यदि कहीं पूछ दे, आप इस रिलेशन को अप्लाई करें, यदि रिलेशन वैलिड होगा, इतना इज इक्वल टू हो जाएगा LHS बराबर RHS, तो आप बिल्कुल भी 100% कह सकते हैं कि दिस इज द काइनेमेटिक चैन, दिस इज द काइनेमेटिक चैन। ठीक है, चलिए आगे अगला होगा केस थर्ड जो होगा लास्ट, इफ आपका LHS का वैल्यू यदि लेस देन हो जाए RHS डियर, तो LHS का वैल्यू लेस देन RHS हो जाए तो जो होगा वो आपका कैसा होगा, अनकंस्ट्रेंड होगा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अनकंस्ट्रेंड चैन होगा, कैसा चैन होगा, अनकंस्ट्रेंड चैन होगा। ये अनकंस्ट्रेंड चैन को हम मैकेनिज्म में यूज नहीं करते, यूज क्यों किया जाता है, ऑलवेज जो है आपका काइनेमेटिक चैन को हम लोग यूज करते हैं, काइनेमेटिक चैन हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, तो अनकंस्ट्रेंट चैन के केस में जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ग्रेटर देन 1 होगा। काइनेमेटिक चैन में डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में बात करें तो 1 होगा, और आपका फ्रेम और स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा। चलिए ये रिलेशन इतना तक आप समझ गए। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करके आपको बतलाएंगे डियर स्टूडेंट, वो आपको बतलाएंगे कि आपका इससे रिलेटेड, तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद आपका सिंपल मैकेनिज्म का लेक्चर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।